पैदा हुए, बाहों में फल लिया यार। वो साली शोर मचाने लगी। सेठ साली शोर। अरे यार शोर सुन करके तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। नाम रामकली? हाँ यार ये तो कहो तुम्हारी भाभी को मैंने अपने कंप्यूटराइज वाले दिमाग से बहका दिया। लेकिन अगर फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से सारी वारदात बता दिया, जो कि आज ही आने वाला है, और फौजीवा को ही मैं स्टेशन पे रिसीव करने जा रहा हूँ। क्या? अगर मोहनिया बता दिया अपने पति से, तो फौजीवा की जो हम और तुम सारी प्रॉपर्टी लेकर के करोड़पति बनना चाहते हैं ना, फौजीवा मार मार के रोडपति बना देगा यार। कुछ सोच दिमाग लगाया, लगता है हमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। नहीं दिल में चिंता करो दोस्ती में, रियासत सब होगी अब हाथ में। फेसबुक फेक न्यूज है क्या? एक बार बता बे, तू इंडिया में तेरी इतनी बड़ी पकड़ कहां से हो गई कि एक फोन लगाने पे सारा फैसला मेरे? नो, इटी सूजा की खोपड़ी है। चल खोपड़ी है, बता तो। तुम्हारा सारा फौजी मंगल सिंह आता है, तुम उसको रिसीव करने को हम जाता है। जब जाना तो उससे कहना कि ये जो तुम्हारी पत्नी है बदचलन है, बदचलन, हाँ, इसको ऐसे करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी। अबे आओ ठोस बोल यार। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता हूँ भाभी तुम ये क्या कर रही, तो बोलती तुम मेरे टुकड़े पलता, तुमसे क्या जरूरत है। इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ देखता हूँ 2-4 लुखी लोग नहीं पे लुखे लोग बैठे रहते। यस ऐसा कर, तू फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे। फौजी के पत्नी का नंबर है, हाँ, 9936 तमाम 032। ओह माय गॉड, तमाम 032। अरे मेरी बात सुन यार, 9936 लिख दे, ओके, लास्ट में 32 लिख दे। यस, जितना बचे जीरो लगाता चला। लेफ्ट साइड आप बोलो। ये रहा फौजी की पत्नी का नंबर। अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन पे फौजी को रिसीव करने के लिए। उसको लिवा करके आऊंगा। जिस कमरे में मोहनी सोती है उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पर मिस कॉल करूंगा। उसके बाद फोन काट करके तुम अपने नंबर से फौजी की पत्नी के नंबर पे फोन करना। अब फोन में जोर जोर गंदी गंदी बात बोलना, ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले, समझ ले, उसे यकीन हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। हकीकत में कहता हूँ दोस्त, एक बार साली ये मोहनिया अगर घर से निकल जाए ना, तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कस्टडी में होगी। चले चलो। हो गया और तूफान का कुछ पता नहीं चला। सोचा थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, नहीं कोई साधन पकड़ के घर चलता हूँ। तो क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है चलो किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अच्छा हुआ भैया जो आपके मत्थे से लाल वाला टीका मिट गया। कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि आपके मत्थे पे बहुत जल्दी कलंक का काला टीका। पहेलियां मत बुझाओ, जो बोल रहा है साफ साफ बोलो। मैं पहेलियां नहीं बुझाता हूँ, जो बात रियल है उससे सुनिए भैया, आपके होश उड़ जाएंगे। मेरी बात सुनो। आपकी पत्नी भैया हुई बदचला, रात दिन फोन आता जाता, सुनो मना करने पे मुझको जोर से
जाता। भैया हकीकत है कि आपकी पत्नी मोहनी आवारा और बच्चलन औरत है। अपनी जुबान को लगाम दे। अगर ये बात कोई दूसरा का होता तो उसकी जुबान काट करके कुत्तों खिला दिया होता। भैया आपको मालूम होना चाहिए कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद घर की हालात बिगड़ गई भैया। भाभी पता नहीं किससे रातों दिन फोन पे बात करती रहती है। एक फोन कटता है दूसरा आता है, दूसरा कटता है तीसरा आता है, तीसरा कटता है चौथा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केटिंग वगैरह चला जाता हूँ तो आने के बाद क्या देखता हूँ, अपने दरवाजे पर 2 4 6 लुखे लफंगे लोग बैठे रहते हैं। अरे नवरात्र में तो और ज्यादा आए थे, उसमें से 10-20 शराबी भी थे। और भाभी है उनके बीच में जाकर के बैठती है और मैं आता हूं देखता हूं तो हमको बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूं भाभी जी आप क्या कर रही हैं, जरा सोचो, आपके पति का मान सम्मान गांव से लेकर बॉर्डर तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियां क्यों पीट रही हैं। आपकी पत्नी कहती भैया कि तूफान सिंह बस अपनी औकात में रह के बात करो और ये मत भूलो कि तुम हमारे और हमारे पति के रोटी के टुकड़े पल। कान खोल करके सुन लो, अगर ये बात झूठी निकली तो उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। जहां ऐसी बात है भैया तो आप भी मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बात झूठ निकले तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा हमेशा। छोटू भौजी यार देखा थे बहुत खुश नजर आओ। कहने खुश रही हो का भा? छोटू आ तुम्हारे भैया आ रहे हैं। ओहो भैया ड्यूटी से आ रहे हैं। हाँ और सुनो, तुम जाके घर का साफ सफाई जल्दी से कर दो, नहीं आएंगे बहुत डांटेंगे और मारेंगे भी तुझे। सही बात। हाँ मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। पूरा जैसा। हाँ जल्दी से। हेलो कौन बोल रहा है? मेरा चाहने वाला? चुप बदतमीज। इतना टाइम हो गया अभी तक आए नहीं। अभी किसका फोन है? हेलो देखो मेरे पति आने वाले हैं, मुझे परेशान मत करो ठीक है। अरे न देखो तेरी सूरत यार, न देखो तेरी सूरत यार, अरे निकल जा घर से। और बेहया बच्चन और कमीनी नीच और बेशा का तू काम करती चमड़ी। और कमीनी और बेचा का तू काम करती चमड़ी लूंगा खींच। न आई तुझे जरा भी लाज, न आई तुझे जरा भी लाज, और निकल जा घर से मेरे। मेरे पीठ पीछे यही कुल खिला रही है। कौन था वो सारा तेरा चाहने वाला जो तुझे डार्लिंग बोल रहा था?
क्या पूछे ये? लेकिन तेरी सूरत देखना पाप है। जितनी जल्दी हो सके मैं इन्हें जो से चली जा। छोड़ कर घर तुम्हारा स्वामी अभी चली जाऊंगी। कसम ओपिया कौन है रे? मैं तुझसे पूछा ओपिया कौन है? पूछो भाई ओपिया कौन? कभी ना कहेगा। कौन है ओपिया? संगीत के लेखक। संगीत लेखक से नजर छोड़ कर घर तुम्हारा स्वामी अभी चली जाऊंगी। खा कसम पी की कहती फिर न लौट कर आऊंगी। हुआ दुश्मन जवान हुआ दुश्मन जवान बता दो मेरे। तेरी भलाई इसी में है कि जितनी जल्दी उसके महीने से दूर चल जा वरना मारते मोरते हाय भगवान, इस परिवार को कौन बर्बाद करना चाहता है? कौन दोनों प्राणी में आग लगा दी है? भैया आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान भी बचा रहे। अभी घर का मान सम्मान बचा है। हम कहते कहा जोर जोर क्या है जो जो बोल? हम कहा तई ही रमईपुर वाले हैं, शीतला माई की देवी धाम पे जन्म में मेला लगा, सब आई है ना। सुनीत कहा कहीं क्या रमईपुर वाले नहीं जाने कि हरामजादी कुछ के साली क्या कर रही है? हम ई कहा तई तुहसे सबसे कि तोहरे सबे के घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है तो हम सब पूरा परिवार 18 मनई कभौ ना आई मजा ले। और रज के मेहरारू मनसेदू में झगड़ा होत बे तो आई बैठ बैठ के उसको मजा लेता, छोड़ावत नहीं है। जा जा अपने अपने घरे भाग जा। ये अकेले नहीं जा, ये अकेले नहीं। भैया आप मेरी बात मान। अरे भाई साहब चुप रहिए, हम आपके ही बिरादरी हैं। भैया आप मेरी बात माने तो घर का मान सम्मान बचा रहे और भाभी भी यहीं रह जाए। आप ऐसा क्यों नहीं करते? ये भाभी जो सिम मोबाइल से बात करती है ना, उस मोबाइल में छोटा सा सिम लगा रहता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं? उस मोबाइल और सिम दोनों को आप तोड़ डालो बाबा बाबा, और आप भाभी माँ को वहां लिवा के चले जाइए जहां आप ड्यूटी करते हैं। ना सरवा वो सिम रहेगा ना मोबाइल रहेगा तो उस हरामजादे ओपिया का फोन आएगा ही नहीं। कैसे बतलाएगी? धीरे धीरे सुधर जाएगी। इस कुतिया बेसिया को लेकर चल जाऊं, इससे कह दूं मेरी नजरों से दूर चली जाए वरना मारते मारते इसकी खा खा के साली भैंस हो गई है। प्यास लगी पानी नहीं पी जब ऊपर वाला देह खाए पिए न
खाइन पिए भी नहीं तो कुल 5 किलो हिरबंजी खाएगी राज दशहरी आम राज की खिया के ताना मारत है मेहरारू रथ जिए या कुछ कई बैठे तो भाभी आपकी सेवा बढ़िया हो रही कि नहीं? मैं जिम्मेदारी निभा पा रहा हूं कि नहीं? भाभी नवरात्र के दिन बढ़िया फरहार मिल रहा है। स्वामी जी मुझे नहीं हम कहा और भैया दूर रहा मेहर बता काहे कि जाहिन पाने है गौना वाले कहा कहीं। स्वामी जी मुझे नहीं पता वो कौन था पर आपने तो मुझे बचल इसको नहीं पता है वो डार्लिंग कह रहा था तुझे नहीं पता है छोड़ा नंबर भी गलत हो सकता है स्वामी जी। पर स्वामी जी ये घर आपका है अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में ना रहूं तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। खड़ी है साली मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर स्वामी जी जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपके पाँव पड़ती हूँ कि जाने से पहले हे बा मुझसे मेरी बेटी से मिला दीजिए। मैं अपनी बेटी से मिल के चली जाऊंगी फिर कभी नहीं कितनी कुतिया बेचा हो गई है अरे तेरी मरहूल पछाई मैं अपनी बेटी पर ले लूंगा। निकल हाय भगवान मैं साला गेहूं का वो दाना हो गया हूँ जो 2 चक्कियों के पाट में पीसा जाता हूँ। इधर जाऊँ तो खाई इधर जाऊँ तो कुआं। भैया मध्यस्थता करना मेरा काम नहीं फिर भी एक पारिवारिक मैटर के नाते जिम्मेदार होने के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। देखिए आप अपनी पत्नी को भगा रहे बेशक भगा दीजिए लेकिन जब ये बेचारी कह रही है एक बार इसकी बेटी से मुलाकात करा दो भैया। अरे मुलाकात करने की बात तो दूर रही मैं उल्टा पेशा की परछाई भी अपनी बेटी पर नहीं पड़ने दूंगा। इससे कहो चली जाए वरना इसकी बोटी बोटी को जैसा बंदरिया देख रही साली। ठीक है मैं समझा अरे मैं कह दे रहा हूँ चली जाएगी भाई। आपकी मसाज बढ़िया हो रही कि नहीं? भाभी जिसकी जिसकी मैंने मसाज करवा दिया ना उस क्रीम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। अगर आप मुझसे ए मोर भैया दूर रहो। जिनकी चाहे खाना ही सुनी वीडियो वाले आए का कहीं यार सारन घर की जाने है वहां से वो बेचारे कितने पानी में है। स्वामी जी अगर आप मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं फिर भी मैं चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। जाओ शुभ एक बार जूता बारे हिंदुस्तान की नारी वाह। आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में पत्नी ने कहा स्वामी मैं आपका घर छोड़ करके चली जाऊंगी लेकिन जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी पतिव्रता धर्म निभाते हुए गई पति का पैर छूना चाहा। पति गुस्से में पैर हटा लिया। पत्नी पतिव्रता धर्म निभाते हुए पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। बारे हिंदुस्तान की नारी